हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीआर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संभाग की। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है उसमें देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे राज्य में संभाग कितने हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार किया गया था और उसमें किस प्रकार के ज़िले गठित किए गए और बने, कौन सा ज़िला किस ज़िले से अलग हुआ। इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की थी और आज हम चर्चा करने वाले हैं संभागों की, जो कि हमारे राज्य को कितने संभागों में बांटा गया। आज उन संभाग के बारे में हम देखने वाले हैं कि किस संभाग में कितने ज़िले हैं और कौन सा ज़िला किस संभाग के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो हम ज़्यादा समय ना गवाएं और डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान संभाग की। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे राज्य के अंदर सिर्फ 10 संभाग है और अभी एक संभाग प्रस्तावित है। वह संभाग है छिंदवाड़ा संभाग, जिसके अंतर्गत मुल्ताई और सिवनी क्षेत्र आ सकता है। यह हमारा प्रस्तावित संभाग है। हम संभागों की जानकारी स्टार्ट करते हैं कि हमारे राज्य में संभाग जो है कहाँ से स्टार्ट हुए हैं और कहाँ पर ख़त्म हुए हैं और कौन कौन से ज़िले हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऊपर उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश और पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़, दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र, पश्चिम दिशा में राजस्थान और गुजरात राज्य बसे हुए हैं। अब देखते हैं हम उत्तर ज़िले में, तो उत्तर दिशा की ओर हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर क्षेत्र जो है तो है उसमें क्या है, चंबल संभाग। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे राज्य में संभागों की संख्या कितनी है। कि अब देखिए, मैंने आप लोगों को बाकायदा एक मैप की तरह आप लोगों को समझाया, इसमें बनाया मैंने कि भाई देख लीजिए कि आप कौन सा संभाग कितने एरिया में बटा हुआ है। ये पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं है, लेकिन एक इमेजिंग कर सकते हैं अपन कि भाई इस प्रकार से हमारा संभाग इंदौर वाला ये है, नर्मदापुरम ये है, भोपाल का ये है, ग्वालियर का है, ये चंबल का है। ये अपन एक इमेज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो हमारा एक संभाग का नक्शा है, मैंने बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की है, शायद आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से ऊपर से, जैसे चंबल संभाग जो है, तो देखते हैं कि सबसे पहला हमारा कौन सा संभाग आता है, चंबल संभाग। इस चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। हम नंबरिंग कर लेते हैं कि भाई कौन सा संभाग कहाँ पर है। तो देखो, एक हमारा चंबल संभाग हो गया, दूसरा हो गया हमारा ग्वालियर संभाग, तीसरा हो गया उज्जैन संभाग, चौथा हो गया इंदौर संभाग, पांचवा भोपाल संभाग, छठवां नर्मदापुरम संभाग, सातवां जबलपुर संभाग, आठवां हो गया हमारा शहडोल संभाग, नौवां सागर संभाग और 10वां रीवा संभाग। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बताया कि हमारे राज्य में 10 संभाग है। अभी एक 11वां संभाग जो यहाँ पर हमारा छिंदवाड़ा राज्य है, छिंदवाड़ा जिला जो है, यहाँ पर छिंदवाड़ा को एक 11वां संभाग प्रस्तावित किया गया है, जो बैतूल से मुल्ताई क्षेत्र और सिवनी जिले को लेकर बनाया जा सकता है। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं कि चंबल संभाग में कितने जिले कौन कौन से हैं। तो देखते हैं हम चंबल संभाग में हमारे पास 3 जिले हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? तो है भिंड, मुरैना और श्योपुर। कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना और श्योपुर, 3 संभाग है, 3 जिले हैं। अब बात करें हम ग्वालियर की, तो ग्वालियर में है हमारे पास 5 जिले। 5 जिले कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो है हमारे पास दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। कौन कौन से हैं? दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ठीक है, इसको अपन एक ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या देख सकते हैं अपन, क्या देख सकते हैं, जैसे जी 10 की आस, जी 10 की आस मतलब ग्वालियर, गुना, दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर, है ना। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं ग्वालियर संभाग को। तो ये अपन एक ट्रिक है, याद करने का तरीका मैं बता सकता हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं सागर संभाग की। तो सागर संभाग में जो है कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ये 6 जिले कौन कौन से हैं? तो वो जिले हैं टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह और नेवाड़ी। नेवाड़ी जो है अभी हमारा नया जिला बना है, 52वां जिला। वो कहाँ पर बना है? यहाँ पर मैंने आपको जब जिले बताए थे वही बताया था, यहाँ पर हमारा बना हुआ है नेवाड़ी जिला। क्लियर? ये अपन ने देखा सागर संभाग में।
अब बात करें अपन रीवा संभाग की, तो रीवा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कौन कौन से हैं? रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। मैंने आप लोगों को बताया था सिंगरौली जो है वो एक ऊर्जा राजधानी है। क्लियर? कोयला क्षेत्र भंडार वहाँ पर ज़्यादा है। तो अपन ने देखा रीवा संभाग। अब देखते हैं अपन शहडोल संभाग में। तो शहडोल संभाग में जो है हमारे पास 3 जिले हैं। कौन कौन से? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ये हमारे पास 3 जिले हैं। अब देखते हैं अपन जबलपुर संभाग की। तो जबलपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले 8 जिले और इंदौर संभाग में सबसे ज़्यादा है 8 जिले। ये 2 संभाग ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। तो अपन देखें जबलपुर संभाग में तो कौन कौन से हैं? जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और बालाघाट। ये अपन ने देखा जबलपुर संभाग में। अब अपन देखने वाले हैं भोपाल संभाग, जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। एक उसी के नाम पर एक संभाग बनाया गया, वो है भोपाल संभाग। अब इस भोपाल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं इन्हें हमें देखना है। क्लियर? तो अब देखते हैं अपन राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन और भोपाल। ऐसे हमारे भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। अब बात करते हैं हम नर्मदापुरम संभाग, जो कि अभी पिछले समय में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। इस संभाग के अंतर्गत होशंगाबाद, बैतूल और हरदा जिला आता है। ठीक है? अब बात करें अपन इंदौर संभाग की, जो कि हमारी जो है इसमें 8 जिले आते हैं, है ना। जैसे इसमें खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर और इंदौर। ऐसे इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। इसे मिनी मुंबई भी कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं सबसे आखिरी और लास्ट उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग जहां पर भगवान भोलेनाथ महाकाल जो ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विराजमान है ना। तो उस उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। वो कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो वो है एक उज्जैन, आगरमालवा, देवास, शाजापुर, रतलाम, नीमच और मंदसौर। ठीक है? ऐसे उज्जैन संभाग के अंतर्गत 10 जिले आते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हमारे राज्य में कितने संभाग है और कितने जिले हैं। अब हम इसे काउंट कर सकते हैं कि भाई हमारे राज्य में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे राज्य में 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। अब हम काउंट कर लें कि भाई 3, 5, 6, 4, 3, 8, 5, 3, 8 और 7 ऐसे टोटल मिलाकर हमारे राज्य के टोटल 52 जिले इसमें डिवाइडेड हैं। और कहाँ पर है, किस प्रकार से है, ये अपन ने देख लिया है। क्लियर? अब आप इस जिले को किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। ट्रिक बना लो किसी भी तरीके से, या याद करने का जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है आप उसे उस चीज़ में याद कर सकते हैं। तो ये अपन ने देख लिया आज पूरा संभाग का क्षेत्र। आगे हम देखेंगे कि हमारा जो है किस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक विभाजन हुआ, उस चीज़ पर हमें चर्चा करेंगे अगले क्लास में। क्लियर? तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि ये जो आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझने में परेशानी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।